नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज से दिल्ली टू कटरा श्री शक्ति एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई। सावन के पहले सोमवार के साथ ये खुशखबरी लोगों के लिए। श्री शक्ति एक्सप्रेस हफ्ते में 7 दिन माता के भक्तों को दिल्ली से कटरा पहुंचाएगी। 655 किलोमीटर का ये सफर ट्रेन के जरिए करीब 12 घंटे में पूरा होगा। पहले भक्तों को जम्मू से बस के जरिए कटरा जाना होता था। माता के दर पर श्री शक्ति एक्सप्रेस आज नई दिल्ली स्टेशन से जब ये ट्रेन रवाना हुई तो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा जाने वाले भक्तों का सफर आसान हो गया। दशकों पुराना सपना, ये ट्रेन दिल्ली को डायरेक्ट कटरा से जोड़ेगी। भारतीय रेल की प्रीमियम डब्बों की तरह दिखने वाली मेरे पीछे जो ट्रेन दिख रही है, ये श्री शक्ति एक्सप्रेस है जो वैष्णो देवी के लिए दिल्ली से जाएगी, जिसका आज से फॉर्मली उद्घाटन कर दिया जाएगा। जी हाँ, नई दिल्ली से कटरा तक की जाने वाली ये ट्रेन वैष्णो देवी के लिए स्टार्ट किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ही भारतीय रेलवे ने बीते 4 जुलाई को ये ट्रैक ओपन किया, इसके बाद भारतीय रेलवे की ये पहली ट्रेन होगी जो वैष्णो देवी के लिए जाएगी। और देखिए किस तरीके का उत्साह है लोगों में, देखिए किस तरीके का उत्साह है तमाम। मैं आपको बता दूं कि कल इस ट्रेन की घोषणा की गई और आज कम से कम पूरी ट्रेन में एक तरह पूरी एसी एक्सप्रेस है, पूरी ट्रेन में तमाम लोग चले गए। आप कहाँ जा रही हैं? हम कटरा जा रहे हैं। आपको पता था वैष्णो देवी के लिए ट्रेन खुली है? हाँ जी, कल पता चला, आज हमने बुकिंग करा ली। हाँ। और सीधा आज हम कटरा। अब दर्शन ठीक से हो जाएंगे? हाँ जी, बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जम्मू जा रहे हैं। कैसे पता चला इस ट्रेन के बारे में? आज सुबह ही पता चला। टिकट करा ली? हाँ, टिकट। आप बढ़िया दर्शन होगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया होगा। सुपरफास्ट श्री शक्ति एक्सप्रेस पूरी तरह एसी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोज शाम 5:30 बजे ये ट्रेन कटरा के लिए रवाना होगी। अगली सुबह 5:10 पर श्री शक्ति एक्सप्रेस श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंचेगी। दिल्ली से कटरा के बीच 655 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन करीब 11 घंटे 40 मिनट में तय करेगी। दिल्ली से रवाना होने के बाद श्री शक्ति एक्सप्रेस अंबाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी और उधमपुर स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में AC 3 के 9 कोच हैं, 5 कोच AC 2 और 1 कोच AC फर्स्ट क्लास का है। AC 3 का किराया 1000 रुपए है। देखिए किस तरीके से, अगर तो इस ट्रेन के डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको जल्दी से बता दूं तो ये ट्रेन पूरी एसी एक्सप्रेस है जिसमें 9 थर्ड एसी के डब्बे होंगे और 5 करीब सेकंड एसी के डब्बे होंगे, 5 सेकंड एसी के डब्बे होंगे और इसके अलावा 1 फर्स्ट क्लास का डब्बा होगा। कुल मिला के राजधानी और शताब्दी की तर्ज पे ये ट्रेन होगी, जो कि अगर आप टाइमिंग की बात करें इस ट्रेन को तो सुबह माफ कीजिएगा शाम को करीब 5:30 के करीब में यहाँ से निकलेगी। अभी ट्रेन 5, 5:30 के करीब में निकलेगी और सुबह 5:15 बजे कटरा स्टेशन पे छोड़ेगी। अगर दूसरी तरफ लौटने की बात करें तो कमोबेश रात को करीब 10:55 में वहां से चलेगी और शाम दूसरे दिन 10:15 बजे करीब 10:45 के करीब ये ट्रेन आया करेगी। और ये ट्रेन 7 दिन स्टार्ट होगी और एक तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी ने उस उद्घाटन करते वक्त ये बात बताई थी कि इस ट्रेन का उद्घाटन कर दिया जाएगा और ये ट्रेन सभी के सामने है। बरसों बाद माता के दरबार में रेल से जाने का सपना पूरा हुआ है, इसीलिए रेलवे ने भक्तों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा है। ट्रेन में राजधानी जैसे LHB कोच हैं, इससे यात्रियों का सफर आरामदायक होगा। आने वाले वक्त में ट्रेन में ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग की सुविधा होगी। कटरा से वापसी में ट्रेन रोजाना रात 10:55 पर रवाना होगी और अगली सुबह 10:45 पर नई दिल्ली स्टेशन पहुंचेगी। कुंदन सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। कटरा को डायरेक्ट दिल्ली से जोड़ने की शुरुआत 4 जुलाई को हुई थी। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा से उधमपुर तक 25 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का उद्घाटन किया था। सालों की मेहनत और इंजीनियरिंग के कमाल की बदौलत ये रेल लाइन बनकर तैयार हुई थी। कटरा से उधमपुर रेल लाइन के उद्घाटन के साथ ही दिल्ली टू कटरा डायरेक्ट ट्रेन की राह आसान हो गई थी। माता के भक्तों की सालों पुरानी मन्नत आज पूरी हो गई।
मां वैष्णो देवी के भक्त अब दिल्ली से ट्रेन के जरिए सीधे कटरा पहुंचेंगे। दिल्ली से कटरा तक श्री शक्ति एक्सप्रेस आज चली है, लेकिन ट्रेन से माता के दरबार तक पहुंचने की भक्तों की मुराद 4 जुलाई को पूरी हुई थी। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा उधमपुरा रेल लाइन का उद्घाटन किया था। मोदी ने 4 जुलाई को जब ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, कटरा तक ट्रेन से पहुंचने का दर्शकों का पुराना सपना हकीकत में तब्दील हो गया। फूल मालाओं से सजी धजी ट्रेन को माता वैष्णो देवी के दर कटरा रेलवे स्टेशन से मोदी ने उधमपुर के लिए रवाना किया था। जब श्री शक्ति नाम से ये ट्रेन कटरा से उधमपुर के लिए चली तो भारतीय रेलवे के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया, क्योंकि इस रेल रूट को तैयार करना बहुत बड़ी चुनौती थी। उधमपुर से कटरा के बीच सीना ताने खड़े पहाड़ों को चीरकर रास्ता निकालना आसान नहीं था। तेज रफ्तार से बह रही नदियों पर पुल खड़े करना नामुमकिन सा लगता था। सैकड़ों मीटर गहरी खाई में ट्रेन के लिए पुल बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। त्रिकुट और शिवालिक की पहाड़ियों पर बना ये कटरा उधमपुर रेल रूट है, जो सिर्फ 25.6 किलोमीटर का है। लेकिन इस रेलवे लाइन की कहानी जितनी इंतजार भरी है, उससे कहीं ज्यादा ये रोमांचक है। उधमपुर से कटरा तक करीब 25.6 किलोमीटर लंबे सफर के दौरान ऐसी सुरंगें बनी हैं, जिन्हें बनाने के लिए इंजीनियर्स को सालों तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दुर्गम पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरते इस रेलवे रूट की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुरंगें ही हैं। कटरा उधमपुर रेलवे लाइन की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। कटरा उधमपुर रेलवे रूट की लंबाई है 25.6 किलोमीटर। रेलवे रूट पर बने सबसे बड़े पुल की ऊंचाई है 85 मीटर। इस रेलवे रूट पर कुल मिलाकर 86 छोटे बड़े पुल हैं। सफर का 10.6 किलोमीटर रास्ता सुरंगों से होकर गुजरता है। सबसे लंबी सुरंग की लंबाई है 3.12 किलोमीटर। आजादी के बाद पहाड़ी इलाकों में सबसे बड़ा रेल प्रोजेक्ट। रेलवे के इंजीनियर्स ने माता वैष्णो देवी तक की यात्रा के लिए कितनी मशक्कत की, उसका अंदाजा इन टनल्स को देखकर लगाया जा सकता है। 25 किलोमीटर के सफर का एक बड़ा हिस्सा शिवालिक के नीचे से होकर गुजरता है। जाहिर है, सुरंग में सुरक्षा के साथ साथ तमाम वो उपाय किए गए जिससे मुसाफिरों को किसी तरह की मुश्किल न आए। करीब 1133 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस रेलवे लाइन को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा हासिल है। इस रूट के शुरू होने के बाद हर साल वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले करीब 1 करोड़ भक्तों को फायदा मिलेगा, जिन्हें पहले उधमपुर या जम्मू से सड़क के जरिए कटरा आना होता था। इसमें 2-2.5 घंटे लगते थे और पैसे भी ज्यादा खर्च होते थे। लेकिन श्री शक्ति ट्रेन के जरिए सिर्फ 25 मिनट में भक्त उधमपुर से कटरा पहुंच जाएंगे, वो भी रास्ते भर खूबसूरत नजारों का लुत्फ लेते हुए। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24।